गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो 10th क्लास के बच्चों, आज मैं फिर आपके साथ साइंस, बायो साइंस यानी लाइफ साइंस के एक चैप्टर में से क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो साइंस बहुत ज़रूरी है। साइंस हर जगह है, चाहे हम खाने से लेकर पूरा घूमने और आँख जो हमारी देखती है इस तक, जितने भी एक्ट्स हम करते हैं या देखते हैं वहाँ हमें साइंस दिखाई देती है। बट सिर्फ हमें समझने की ज़रूरत है, हमारे अंदर अपने आप में वो एटीट्यूड डेवलप करने की ज़रूरत है जिसको हम साइंटिफिक एटीट्यूड कहते हैं। तो जब साइंटिफिक एटीट्यूड हमारे अंदर डेवलप हो जाएगा तो हर चीज़ में हमें साइंस दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो यही बात है, एज ए लेमैन भी साइंस के बारे में बहुत सोचते हैं। जैसे आज आपका एक क्वेश्चन है, हाउ डज वाटर राइज इन टॉल ट्रीज। तो ये तो एक लेमैन भी सोचता है कि आखिर ये इतने लंबे लंबे दरख्त हैं, इतने लंबे लंबे ये पेड़ हैं, इनके टॉप तक पानी कैसे जाता है, वो कौन सी मशीनरी लगी है जिसके ज़रिए ये पानी वहाँ इनके लीव्स या इनकी टहनियों या इनके फ्लावरिंग या फ्रूट्स में कैसे पहुँच जाता है। क्योंकि आपने लंबे लंबे दरख्त देखे ना, जैसे चनार का, चीड़ का, देवदार का, ये सब दरख्त आपने देखे हैं ना। तो आज ये आपका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मैं आपके साथ इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। वैसे आपके जहन में भी तो ये ज़रूर आया होगा ना कि आखिर ये पानी कैसे जाता है इतने बड़े बड़े दरख्तों की टॉप तक। तो आपके जो बुक के मुताबिक, टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इसमें जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि जितना भी ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये किसमें, यस ट्रीज में, ये सारा दो टिश्यूज की वजह से होता है। एक को हम बोलते हैं जाइलम और दूसरे को बोलते हैं हम फ्लोएम। ये जाइलम और फ्लोएम बड़ा काम करते हैं इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों टिश्यूज हैं। जाइलम बेसिकली डेड सेल्स का टिश्यू है और फ्लोएम लिविंग सेल्स का टिश्यू है। तो जाइलम जो है, जो साइंटिस्ट का मानना है कि जाइलम के जरिए ही वाटर या वाटर में डिजॉल्व मिनरल्स रूट्स से टेन्यू और वहाँ ऊपर कहाँ लीव्स तक पहुँच जाते हैं। किसके ज़रिए? जाइलम के ज़रिए। यस, तो बिल्कुल ठीक है। तो वही है कि द वाटर एंड द मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर। हम लिख सकते हैं द वाटर and the minerals dissolved in water or carried upward to the leaves and other parts of plants or trees from the soil through xylem। मैंने लिखा है कि the water and the minerals dissolved in water are carried upward to the leaves and other parts of the plants from the soil through xylem। तो यही xylem है जो क्या करता है, कैरी करता है किसको, बिल्कुल बिल्कुल वाटर को, वाटर में जो मिनरल्स डिजॉल्व हैं। तो अगर हम देखें, प्लांट्स तो आपको दिखाई देते ही देते ना। मैं आपको यहाँ एक डायग्रामेटिकल भी बता देता हूँ। मान के चलते हैं हमारे पास ये एक प्लांट है। ये क्या है पोर्शन? हाँ यस, बिल्कुल रूट्स। क्योंकि रूट्स कहाँ होती हैं? सॉइल के बीच में। ये उसका ट्रंक आ गया, यहाँ से उसकी ब्रांचेस होनी हैं। ऐसा ही होता है ना प्लांट। हाँ, तो इसके साथ इसके ये लीव्स आ गए। तो यही एक सिस्टम है जो हमें समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये हमारी रूट्स थी
जो बड़ा काम करती है, एक तो प्लांट को पकड़े रखती है ज़मीन के अंदर, और दूसरा जितने भी ऑब्जर्वेशन होती है, अब जितने भी ऑब्जर्व करती हैं या कहाँ से सॉइल से वाटर और मिनरल्स को थ्रू रूट्स ही होता है। तो यहाँ से जब ये जाना स्टार्ट करता है ऊपर की तरफ, बिल्कुल ये कभी इधर गया कभी इधर गया, जाते जाते ये टॉप तक जाता है, लीव्स में जाता है। तो इस स्टडी पे काम किया दो बॉटनिस्ट में, उनका मैं नाम बता देता हूँ आपको। एक थे डिक्सन और दूसरे थे जोली। डिक्सन और जोली ने इस पे बहुत काम किया। तो बेसिकली ये जो वाटर राइज इन द टॉल ट्रीज है ना, तो थोड़ा सा अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें, सुपीरियर लैंग्वेज ऑफ साइंस में, तो हम इसको असेंट ऑफ सैप भी बोलते हैं। तो असेंट ऑफ सैप वो प्रोसेस है जिसमें वाटर विद द मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम रूट्स टू द अपवर्ड पार्ट्स ऑफ द ट्रीज, जिसमें स्टेम्स आती हैं, ब्रांचेज आती हैं, लीव्स आते हैं, उसके बाद फ्रूट्स आते हैं। बट द मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शनिंग इज डिपेंडिंग ऑन द लीव्स। ये लीव्स से बहुत काम होता है सारा। तो ये किसने कहा? डिक्सन और जॉली ने कहा कि जब हमारा ये प्रोसेस सारा होता है, इसमें ट्रांसपायरेशन बड़ा एक्टिव रोल प्ले करती है। तो ट्रांसपायरेशन क्या है? ट्रांसपायरेशन भी वही एक प्रोसेस है जिसमें ये वाटर और मिनरल्स यहाँ से जाते हैं ज़मीन से वाया रूट्स, चलते चलते लीव्स में पहुँचते हैं, और लीव्स में वहाँ जाके जो पानी है वहाँ से एस्केप होने की कोशिश करता है बाई डिफरेंट मेथड्स। यानी एवोपोरेशन होती है, ग्यूटेशंस होती है, चलो वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। जब यहाँ ये लीव्स में जाके एवोपोरेशन होती है, यहाँ से ट्रांसपायरेशन प्रोसेस में क्या होता है, लीव्स में उनका कहना था कि लीव्स में जब पानी शॉर्ट हो गया, ट्रांसपायरेशन के दौरान पानी वहाँ से ख़त्म हो गया, तो क्या हुआ कि मेसोफिल सेल्स जो इसमें मौजूद हैं लीव्स में, वो सुगड़ गए, यानी उनमें शॉर्टेज ऑफ वाटर हो गई। और जो हमारा जाइलम है वो हमेशा हरा भरा रहता है पानी से। तो रिजल्ट ये हुआ कि ये पानी एक वहाँ प्रेशर डेवलप हो गया, जिसको हम टेंशन कहेंगे। ये टेंशन डेवलप हो गई, प्रेशर टेंशन ऑफ ग्रेडियंट डेवलप हो गया। यानी मैं एक सिंपल मिसाल देता हूँ। मुझे भूख लगी है या आपको भूख लगी है, जब भूख लगी होती है तो हम कितना खाने की तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं, हम कहते हैं हमें खाना जल्दी से जल्दी मिल जाए। यही प्रोसेस है लीव्स में। लीव्स जब ये बिल्कुल इनमें पानी मेसोफिल सेल्स में कम हो जाता है, तो ये चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी पानी हम रिसीव करें। तो वो पानी कहाँ होता है? जाइलम में। वो पानी जाइलम से फिर किसकी तरफ चला जाता है? लीव्स में, जो मेसोफिल सेल्स हैं उनमें चला जाता है। तो ये बड़ा आसान सा उन्होंने डिस्कस करने की कोशिश की। यही जो प्रोसेस है इसमें उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि एक फोर्स काम करती है, कोहेशन फोर्स। दूसरा उन्होंने कहा एडिशन फोर्स काम करती है। अब ये कोहेशन और एडिशन फोर्सेस क्या होती हैं, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। कोहेशन और एडिशन फोर्स क्या होती है? तो जब कोहेशन वो होती है जब क्लिंगिंग ऑफ, ये कह लें हम कि लाइक मॉलिक्यूल्स, यानी वाटर के साथ मिलता है, तो क्योंकि वो लाइक मॉलिक्यूल्स हैं तो इसको बोलेंगे कोहेशन। अगर हम अनलाइक मॉलिक्यूल्स के साथ देखें तो उसको हम एडिशन बोलते हैं। दो प्रोसेस यहाँ काम करते हैं। तो जो हमारा ड्रॉप बनता है ना, ड्रॉप समझते हो ना? हाँ, कतरा, जैसे रेन का कतरा, वहाँ भी कोहेशन बड़ा रोल प्ले करती है। ताकि डेवलपमेंट ऑफ द ड्रॉप इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द कोहेशन। तो ये उन्होंने कहा डिक्सन एंड जॉली ने। तो उन्होंने कहा हम एक सिंपल प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो वो प्रैक्टिकल, मेरे पास इंक तो है नहीं, तो मैं आपके साथ एक सिंपल वाटर पे प्रैक्टिकल कर लूँगा। उन्होंने कहा एक ड्रॉपर ले लो। ड्रॉपर समझते हो ना? हाँ, यस, ड्रॉपर। ये मेरे पास एक ड्रॉपर है, इसमें ऊपर एक ये रबर का लगा हुआ है सिस्टम और साथ में एक ये रॉड है। तो ये ड्रॉपर का काम करेगा। तो मैंने सिंपल पानी लिया है, ये ड्रॉपर आप देख सकते हो बिल्कुल खाली है। यही उन्होंने कहा कि एसेंट ऑफ सैप यानी राइज ऑफ वाटर को सिंपल तरीके से आपके साथ डिस्कस करने के लिए ये एक प्रैक्टिकल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं ये ड्रॉपर आपके साथ ले रहा हूँ। मैंने ये पानी लिया और जब मैंने पुश किया इस रबर को, तो मैंने देखा ये पानी इसमें एकदम भर गया। अब आप देख सकते हो ये भर गया ना। अब देखना, मैं थोड़ा सा इसको प्रेशराइज करूँगा, यहाँ से एक ड्रॉप गिरेगा। ये देखो एक ड्रॉप गिरा, और ये देखो एक ड्रॉप लटका हुआ, अभी गिरा नहीं है,
ये देखो, यही फोर्स उन्होंने डिस्कस करने की कोशिश की कि कोहेशन फोर्स, ये कोहेशन फोर्स है जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रॉप को हमें काम करती है। तो ये हमने देखा किस तरीके से ये सारा सिस्टम जो है डेवलप होता है, किस तरीके से ये राइज ऑफ वाटर एक ट्रीज में होता है ना ये इंटरेस्टिंग। तो बिल्कुल इसमें अगर कोई सबसे ज़्यादा रोल चीज़ प्ले करती है तो वो मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ, वो जाइलम और फेलोइम जो हैं बहुत रोल एक्टिव प्ले करते हैं, क्योंकि ये कैरियर्स हैं, ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जैसा हमारे जिसम में भी है ना ब्लड वेसल्स, फिर ब्लड वेसल, कैपिलरीज और वेंस, ये सारा सिस्टम ब्लड को एकदम उनमें घूमता है और सर्कुलेशन जो पॉसिबल होती है। इसी तरीके से अगर हम प्लांट्स में देखें तो ये जाइलम और फ्लोएम जो हैं ये भी बेशक ये टिश्यूज़ हैं, तो ये टिश्यूज़ इतना एक्टिव रोल प्ले करते हैं किसमें, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो मुझे लगता है कि आपको ये हाउ डज वाटर राइज इन टॉल ट्रीज ज़रूर समझ आया होगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। आप साइंस पूरी ही इंटरेस्टिंग है। जब हम मैंने पहले आपसे रिक्वेस्ट की, जब हमारा एटीट्यूड बन जाएगा, साइंटिफिक एटीट्यूड बन जाएगा, तो हमें साइंस पढ़ने में कभी मुश्किल नहीं आएगी। क्यों कि साइंस पढ़ी नहीं जाती, बल्कि साइंस एक ऐसा इल्म है जो करने से आता है। मतलब ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन का नाम है, एंड ऑब्जर्वेशन का नाम है। तो जहाँ एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन होती है, इट मीन्स काम होता है ना, वर्क होता है। और जहाँ काम होता है वहाँ फिर जो हमारी नॉलेज है, जो लर्निंग है, वो बड़ी मीनिंगफुल बन जाती है। तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करने की कोशिश करोगे। थैंक यू।